अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है उसको ज़रा गौर से देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉलो कीजिएगा माय डियर। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। वो कहता है कंपाउंड क्या है। कंपाउंड ऐसी चीज़ है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। ये याद रखिएगा, एलिमेंट से मिलकर बनता है। और आपको पता है ना, पूरी ये कायनात जो है ना, ये 100+ एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। क्लियर है ये बात? याद है आपको? तो मेरे बच्चे, जब अब उन 100 में से कोई 2 मिल जाएं एटम्स, 4 मिल जाएं, 8 मिल जाएं, 10 मिल जाएं, एक एलिमेंट के 5 हो जाएं, दूसरे के 10 हो जाएं, तीसरे के 3 हो जाएं, किसी भी रेशो में मिल जाएं, किसी भी रेशो में मिल जाएं, तो नई जो चीज़ बनेगी वो कंपाउंड होगी। वो क्या होगी? अब मिलेंगे कैसे? इसके इस मिलने को मेरे बेटे ये याद रखिएगा, कंपाउंड बनाते हुए जो मिलाप होता है वो केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल क्या होता है? मतलब ये होता है उसमें न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड वजूद में आते हैं। क्लियर? मिसाल दे देते हैं। आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखा है? किस किस ने देखा है? तो फिर तो आपने ऑक्सीजन भी देखा होगा। जनाब मॉलिक्यूल नहीं देखा, ना मैंने ना आपने, लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स हमें मालूम है, उनको पढ़ते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 H एटम से मिलकर बना होता है, यूँ। इनके दरमियान में बॉन्ड होता है। इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ये भी बना होता है, इसके दरमियान में 2 बॉन्ड होते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स मिलकर वाटर बनाते हैं, ये देखिएगा, तो पहले ये HH अलहदा होगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे। ऑक्सीजन अलहदा होगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे। उसके बाद क्या होगा माय डियर? एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए नज़र आ रहे हैं ना आपको, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं। दो ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड इसके हैं, 2 इसके हैं। अब एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, एक H के साथ एक बॉन्ड बनेगा, दूसरे H के साथ दूसरा बॉन्ड बनेगा, और ये क्या बन गया? H2O, वाटर बन गया। अब हाइड्रोजन को एक एक बॉन्ड चाहिए, इसको भी, इसलिए इस हाइड्रोजन का क्या है? एक एक बॉन्ड है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? इसी तरह आप कुछ भी ले लें, कोई भी एलिमेंट किसी से भी मिला लें, तो ज़रूरी नहीं है वो मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि क्या आप नए वाले बॉन्ड्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी अवेलेबल है। तो कुछ रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं, आप मिलाते हैं हो जाते हैं। कुछ रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते। मसलन गैस को आप एक दफ़ा स्टार्ट में जला देते हैं, तो वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके घर की गैस है और वाटर प्रोड्यूस करती है। तो ये रिएक्शन चलना शुरू हो जाता है, और इस रिएक्शन में हीट निकलती है। इसमें आपको हीट देनी नहीं पड़ती। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिनमें हीट आपको शामिल करना पड़ती है। चलें, उसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो अब ज़रा देखिएगा, ये कार्बन के 4 बॉन्ड थे, 4 हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के आपस में डबल बॉन्ड थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और ये वाटर बन गया। तो पुराने बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड बन गए। तो इस अमल को केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
क्या वो कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, कंपाउंड इज अ, मैंने आपको कहा था, आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे है याद ज़रा ज़रा, तो मेरे बेटे सब्सटेंस, हर वो चीज़ जिसका नाम हो। तो यहाँ इसका नाम मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक का नाम है। तो ये सारे सब्सटेंसेस हैं, दो सब्सटेंस मिलकर दो नए सब्सटेंस बना रहे हैं। अब ये मिलने वाले सब्सटेंस में ये क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या है, खुद कंपाउंड है। तो कंपाउंड एलिमेंट से भी मिल सकता है, एलिमेंट एलिमेंट से भी मिल सकता है, और कंपाउंड कंपाउंड से भी मिल सकता है, और नए कंपाउंड बना सकता है। तो जो कंपाउंड होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा। तो ये देखें, इसमें दो हैं, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन है। इस तरह दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट पॉसिबल होते हैं। क्लियर है माय डियर? अच्छा, इनकी आगे क्या लिखा हुआ है, केमिकली मिलते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ये याद रखिएगा, जब भी वाटर बनेगा उसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन होंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऑक्सीजन के साथ तीन हाइड्रोजन लग जाएं और ये वाटर हो। ना 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 मेरे बेटे, कभी भी ना सोचना कि आप एक चीज़ बना रहे हो और वो बन मुख्तलिफ तरीके से सकती है। देखो, वाटर ऐसे भी बना है, ऐसे भी बना है, लेकिन जो बनने वाली चीज़ है ना, अगर वो वाटर ही है तो मेरे बेटे वो याद रखिएगा, अगर वो वाटर ही है तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि उसका मॉलिक्यूल में एटम्स या उसका मास मुख्तलिफ हो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? आपको ये बात तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई मेरा ख्याल है। अब आप ज़रा एक चीज़ और देखिएगा मेरे बेटे, जो बहुत अहम है। एज अ रिजल्ट दिस कम्बिनेशन, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इस कम्बिनेशन के नतीजे में जो ये ऑक्सीजन का मीथेन से मिल रही है, यहाँ ऑक्सीजन वाटर से मिल रही है, एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अब हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही हाईली फ्लेमेबल गैस है, बहुत तेज़ी से जलती है। ऑक्सीजन क्या है, जलने में मदद देती है। वाटर न जलता है न जलने में मदद देता है। लूज देयर प्रॉपर्टी एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस पैदा होते हैं, कंपाउंड पैदा होते हैं, एंटायरली डिफरेंट, और उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलने वालों से मुख्तलिफ होती है। सेम केस है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है माय डियर स्टूडेंट, कि जो चीज़ें मिल रही हैं, तो नई जो चीज़ें वजूद में आ रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले से मुख्तलिफ होती हैं। जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं दुनिया में कहीं भी, तो ये मुमकिन नहीं है कि बनने वाली चीज़ की प्रॉपर्टीज़ भी वही हों जो बनाने वाले की है। शर्त यह उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। शर्त क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड। हाँ, ये नहीं हो सकता आप वाटर का ये मॉलिक्यूल लें और इसको बॉयल कर दें, ये टूट जाएगा। क्लियर है? इसको क्या नाम है, आप किसी और तरीके से सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन वगैरह के तरीके से इसमें से वाटर और ऑक्सीजन अलहदा कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं। इनके दरमियान में बॉन्ड बन चुका है। बॉन्ड का मतलब है इनका आपस में इत्तेहाद हो चुका है, कुछ लेन देन हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका दूसरे लफ्ज़ों में, मैं तो सादा लफ्ज़ों में बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ,
इनका निकाह हो चुका है, तो ये इतना आसान नहीं है तोड़ना। क्लियर है? बहरहाल निकाह एक लफ्ज़ है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, लेकिन समझाने के हवाले से जी अल्फाज की भी रिस्पेक्ट होती है। जी माय डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, कभी मुझे याद कराइएगा कि वर्ड्स की रिस्पेक्ट क्या होती है, तो मैं आपको पूरा डिटेल से इस पर लेक्चर दूंगा। सिमिलर, वाटर इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय केमिकल रेशो ऑफ केमिकल कंबाइन विद द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसकी रेशो हमेशा 1:8 रहेगी। क्लियर है? बाय मास का मतलब ये होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये एक्चुअली दोनों का डबल हो गया, तो कितना हो गया 2। तो इसे डिवाइड कर दें, सिंपल रेशो कितनी आती है 2 से, अगर इसे भी डिवाइड कर दें इसे भी, तो 1:8 आती है। ये हमेशा ही रहेगी वाटर में, आप वाटर की रेशो तब्दील नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी वाटर ले लें, बना लें, किसी भी तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी तरीके से। ये निशानात मेरा बेटा है, छोटा पढ़ता है, तो माशाल्लाह वो कहता है मैं वही पढ़ूँगा जो पापा पढ़ रहे हैं, तो ये लगा दिया उसने। बहरहाल क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से? अच्छा जी, कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज, हाँ कंपाउंड अब दो तरह के होते हैं मेरे बेटे। कंपाउंड की दो टाइप्स हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। अब जो एटम्स आपस में एक ख़ास तरीके का लेन देन करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक दे देता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा ले लेता है, इसने दे दिया इसने ले लिया, तो दैट्स कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। और जिसमें ना एक देता है ना दूसरा लेता है, बल्कि वो कहते हैं ये आप भी रखें मैं भी रखता हूँ, दोनों शेयर करेंगे, दैट्स नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या कहलाता है? कोवलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयनिक और कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर शेप में नहीं होते। इसकी ये जो नया ग्रुप बनता है ना एटम्स का, इसको मॉलिक्यूल नहीं कहा जाता, लेकिन इसके जो ये एटम्स आपस में मिलते हैं ना कंपाउंड के, तो नई इंडिपेंडेंट शेप बनती है, वो मॉलिक्यूल कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल। ये अकेला रह सकता है, ये दो, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, दुनिया में कहीं भी जाएं चले जाएं घूमते फिरते रहें, अकेले रह सकते हैं, इनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेबल हैं। क्या है? स्टेबल है। ठीक है। अब ये अकेले नहीं रहते, आयनिक कंपाउंड अकेले नहीं रहते, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि यूं प्लस माइनस एक ख़ास तरतीब में मिलके यूं दाएं बाएं और यूं ऊपर की तरफ इसके ऊपर आ जाए। ये फॉर एग्जांपल प्लस है, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ठीक है, ये माइनस आ गया, ये फिर प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस प्लस को 3-4 तरफ से माइनस ने घेरा हुआ है, इस तरह ऊपर भी माइनस आ जाए नीचे भी आ जाए, तो इसके ऊपर जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो इसके दाएं बाएं क्या आ जाएंगे, ऊपर नीचे साइड पर प्लस आ जाएंगे, और इस तरतीब से ये क्रिस्टल बना लेते हैं। क्या है ये नई चीज़ जो बनती है ना प्लस माइनस की अरेंजमेंट के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर क्या आ जाता है, मैं डियर स्टूडेंट मैं बता के आ चुका हूँ, नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर? तो ये नई चीज़ जो बनती है क्रिस्टल लैटिस बनती है, 3 डायमेंशनल होती है। क्या होती है? 3D। 3D का मतलब ये होता है लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिट चार्ज, जिसमें हर एक चार्ज अपोजिट चार्ज से घिरा होता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, नेगेटिव है तो ये देखें ये नेगेटिव है ना, इसके ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव होगा कोई, और इस तरह ये फैलता चला जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, इवन इतना बड़ा हो जाता है कि नज़र आने लगता है। क्या आने लगता है? नज़र आने लगता है।
वरना मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं पहले भी। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, सॉरी पॉजिटिवली नहीं, अपोजिटली, क्या लिखा हुआ है, द अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अच्छा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसको अगर हीट करो ना तो ये आयंस बहुत मुश्किल से मेल्ट होकर अलग-अलग होने के करीब होते हैं। अलग-अलग होते नहीं हैं, याद रखिएगा, ये मेल्ट होते हैं, अलग-अलग नहीं होते, ये याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसको थोड़ा सा हीट करें तो ये एक और वाटर है, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरह बहुत सारा ये पानी है, तो आप देखिए उसमें से पानी के मॉलिक्यूल निकल कर वेपर बनकर जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये टूटते नहीं हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल से अलग हो जाते हैं। तो इसमें मेल्ट होते हैं का मतलब ये होता है एक दूसरे से फासला आ जाता है, लेकिन सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये मेल्ट होंगे तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, तो ये बॉयल होंगे ना, ये तो पहले ही लिक्विड फॉर्म में है अमूमन, लेकिन ज़रूरी नहीं ये सारे लिक्विड हो, लेकिन ज़्यादातर ये लिक्विड होते हैं, और ज़रूरी नहीं सारे के सारे क्रिस्टल सॉलिड हों, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम एक दो हैं क्रिस्टल लिक्विड, हम पढ़ेंगे आगे जाकर वो किस तरह के होते हैं। दिस कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका ये जो यूनिट होता है ना, कि इसमें से अब टोटल माइनस कितने हैं, टोटल प्लस कितने हैं, तो एक प्लस के साथ कितने माइनस लगे हुए हैं, एक माइनस के साथ कितने प्लस लगे हुए हैं, तो जो हिस्सा निकलता है ना उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे इसके छोटे से हिस्से को मॉलिक्यूल कहते हैं, इसके इस छोटे से हिस्से को फार्मूला यूनिट कहते हैं। उससे हमें पता लगता है कि कितने प्लस कितने माइनस इकट्ठे लगे हुए हैं। क्लियर है, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। CuSO4, इस पर दो नेगेटिव चार्ज है, इस पर दो पॉजिटिव हैं, लेकिन जब मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। कोवलेंट कंपाउंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल बहुत अच्छे तरीके से कोवलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। और इसके इस फार्मूला को हम मॉलिक्यूल कहेंगे ये, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये क्या है, और ये क्या है, फार्मूला यूनिट है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी इसका जो छोटा पार्ट होगा जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट रहेगा किसका, कोवलेंट कंपाउंड का, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। इसका जो छोटे से छोटा पार्ट है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, तो वो क्या कहलाता है, कॉपर सल्फेट कहलाता है। हाँ, लेकिन एक हद तक रह सकता है, लेकिन ये अमूमन मिलकर, मैंने फिर कहा था, एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इवन जो नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है माय डियर? अस्सलाम वालेकुम।